दोनों हाथ खड़े करके वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब, यही वो नारे हैं जो 1857 से 1947 तक 100 सालों तक चौराहों पर हमारी आजादी के दीवाने जो है वो लगाते रहे। मैं आप सबसे कहने आई हूं, हाथ खड़ा करिए। आप नहीं हाथ खड़ा कर सकते, पहले बात पूरी सुनिए। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस कितने साल पूरे करने जा रहे हैं? लगभग 80 साल पूरे करने जा रहे हैं। 9 अगस्त क्रांति दिवस पे जो लोग थे, अगर वो बच्चा भी होगा 1 साल का, आज उसकी उम्र कितनी होगी भाई साहब? 80 साल का होगा। जो कहेगा मैं अपने पिता की गोद में 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन इस चौक पर खड़ा था, उस बच्चे की तस्वीर भी आज होगी तो वो बच्चा 80 साल का होगा। आपसे पूछना चाहती हूँ, हाथ खड़ा करके बताइए, वो हाथ खड़ा करे जिसने खून तो दूर की बात इस देश की आजादी के लिए पसीना बहाया हो। हाथ खड़ा करिए। कांग्रेस पार्टी 1947 से पहले पैदा हुए हैं आप लोग? परिवार की बात छोड़ दीजिए, परिवारों की कुर्बानियां हमें यहाँ लाकर आज खड़ा किया है। उन्हीं परिवारों की कुर्बानियों ने हमें यहाँ कर लाकर खड़ा किया है। पूरे देश के अंदर कोई राजनीतिक दल बता दीजिए जो इस राष्ट्र के त्योहारों को मना रहा हो। ये गर्व सिर्फ हम कांग्रेसियों को हासिल है, क्योंकि हमारा इतिहास त्याग और बलिदान पर लिखा हुआ है। आज उस त्याग और बलिदान का अपमान करने के लिए एक संघी सोच की सरकार सत्ता में बैठी हुई है। यह अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, सरदार पटेल भगत सिंह का नहीं है। यह अपमान हमारे चंद्रशेखर आजाद या हमारे जो है दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं। यह अपमान अगर होता है तो यह अपमान आपका, यह हमारा अपमान हमारा और अपमान देश का है। आज आपको किसी अंग्रेज से नहीं लड़ना है, ना किसी विदेशी ताकत से इस देश को गुलाम बनाने के लिए आपको और हमारे मन में विचार भी आ सकता है। आजादी का जो खून से सींचा है इस धरती को, वो इतनी मजबूत है कि कोई बाहरी ताकत इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की सोच भी नहीं सकती है। लेकिन आज ऐसी ताकतें सत्ता में बैठी है जो इस देश को संघी सोच का गुलाम बना देना चाहती है। माफी चाहकर कहूंगी, जहां पर हम आज लाल किला के इस टाउन हॉल पर इस देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं, वहीं पर इस आजादी को ग्रहण लगाने वाले लोग जनतक मंतर पर जो है वो धार्मिक और सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है, ये हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। इस आजादी की लड़ाई में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून मिला है इस धरती के अंदर, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर वापस उन्माद फैलाकर आप दंगे भड़काएंगे। देखा हमने दिल्ली को, राजधानी दिल्ली को देखा हमने। 2020 का मार्च का वो दिन हमें भूलता नहीं, फरवरी का। दिल्ली की आग, दिल्ली की दंगों की आग में झोंका गया। आज फिर से हमारी आपकी सुरक्षा, आपकी हमारी एकता, आपके हमारे भाईचारे को चुनौती जंतर मंतर से दी जा रही है। हम कतई इस देश को टूटने नहीं देंगे। ये आपको फैसला यहाँ खड़े होकर आज करना होगा, बोलना होगा। खामोश रह जाएंगे तो मैं आपको कह रही हूँ, ये विरासत में मिली आजादी बैठे बिठाए मिली है। खून दूर की बात, पसीना नहीं बहाया। हम उस आजादी की हिफाजत करना है। आज इस देश को मुक्त करवाना है। तालेबंदी में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। 80 करोड़ लोग 2 रुपए 3 रुपए मुफ्त के किलो राशन पर निर्भर है। ये आजादी गरीबी से चाहिए, ये आजादी भुखमरी से चाहिए, ये आजादी हमारे बच्चों को कुपोषण से चाहिए, ये आजादी बलात्कार जैसे मामलों से हमारी बेटियों को चाहिए। 9 साल की बेटी, 7 साल की बेटी, 5 साल की बेटी भारत की राजधानी में नोची जाती है। संसद का सत्र चल रहा है, 11 महिला सांसद हैं। एक आवाज पार्लियामेंट में हमारी आधी आबादी की नाबालिग बेटियों को जिनको बलात्कार किया जा रहा है नहीं उठती हैं। कौन सी लड़ाई आपको और हमें लड़नी है? आज जो कुर्बानियां उन्होंने दी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, फांसी के तख्तों पर, आपको तो कुछ नहीं करना, कोई फांसी के तख्ते पर नहीं झूलना, आपको कोई अंग्रेजों की लाठी और तानाशाहियों का आपको सामना नहीं करना है। एक आवाज ही तो मुट्ठी बंद करके उठानी है। श्रद्धांजलि देने के नाम पर
हम शहीदों की तस्वीरें लगाकर फूल अर्पित कर दें। ये ध्वज हमारा सम्मान से तिरंगा झंडा, जिसमें तीनों रंग अगर आप देखेंगे तो वो तीनों रंग कहीं ना कहीं से हमारे धर्मों से भी जुड़े हुए हैं, जो सबको एक लेकर चलता है। इसको आप पूरा केसरिया कर दीजिए, ये तिरंगा झंडा अपना अस्तित्व खो देगा। इसे सफेद कर दीजिए, इसे पूरा हरा कर दीजिए, ये तिरंगा अपना अस्तित्व खो देगा। लेकिन आज सत्ता में जो बैठे हैं वो इसका रंग बदलना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। ये 9 अगस्त क्रांति दिवस पर अगर आपको यहां से ठान कर चलना है तो ये चलना है कि एक तिरंगा, उसके सामने कुछ नहीं चलेगा और इससे समझौता नहीं। इसकी आन, इसकी बान, इसके शान से हम भारतीय समझौता नहीं होने देंगे। आप सभी से कहूंगी, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहूंगी, सपना लेकर आया था कोई कांग्रेस मुक्त भारत कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता कांग्रेस खून और रगों में दौड़ती है। गांधी परिवार का वो मैं कहूंगी अंतिम वारिस है, जिसका नाम श्री राहुल गांधी। आज वो चुनौती इन सत्ताधारियों को दे रहा है और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। ये बात एक परिवार की नहीं है, ये बात किसी एक नेता को बचाने की नहीं है, ये बात उस परिवार की है जिस परिवार ने, गांधी परिवार ने, महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इस देश की आजादी, इसकी हिफाजत के लिए आतंकी गोलियों का सामना करते हुए छन्नी हो गए इस देश के लिए। ये त्याग, ये बलिदान चुनौती देते किसी और दल में हो तो बता दीजिएगा। तिरंगे से कोई समझौता नहीं होगा। जिनकी गलतफहमियां हैं आज इस चौराहे से उसे भी दूर कर दीजिएगा। बेशक हम मुट्ठी भर कांग्रेसी हैं, लेकिन ये मुट्ठी हमेशा इस देश को एक रखने के लिए यूं ही बुलंद रहेगी। कोई समझौता हम सांप्रदायिक ताकतों से नहीं करेंगे। इस देश को धर्म के नाम पर बंटने नहीं देंगे। जो भी कोशिशें करेंगे उन कोशिशों को हम और आप मिलकर जो है वो विफल करेंगे। आप सभी को कहूंगी, देश का माहौल आपके सामने है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, मैं कहूं यहां गरीब आदमी मजदूर खड़ा हुआ है। नोटबंदी हो या उसके बाद जो कुछ भी आपने सहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता 1000 रुपए का सिलेंडर हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल 200 का हो जाए, लेकिन आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को फर्क पड़ता है। अगर ये बेरोजगार हो गया, इसके घर का चूल्हा बंद होता है और इसका बच्चा भूख से मरने लगता है। ये लड़ाई इनकी है, ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है और ये लड़ाई आगे भी इनकी लड़ाई, देश के एक आम गरीब मजदूर की लड़ाई, किसान की लड़ाई। अन्नदाता दहलीज पर बैठा है, 8 महीने से बैठा है, 500 शहीद हो गए, कोई सुध लेने वाला नहीं है उनकी। चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में देश का किसान, उसकी खेती को बेचा जा रहा है। कैसे चुप रह सकते हैं आप लोग? इसी किसान के दम पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज वही हमारी दहलीज पर 8 महीने से किसान बैठा है। समय निकालिएगा, जाइएगा जंतर मंतर पर। यहां से सीधा वही जाऊंगी। पिछली बार भी जाना था, दिल्ली पुलिस ने रोक लिया, घर पे बंदी बना दिया, 10 बजे से 5 बजे तक घर की सीढ़ियां नहीं उतरने दिया। आज यहां तक पहुंच गई हूं। जब यहां तक पहुंच गई तो जंतर मंतर भी पहुंचूंगी, अपने अन्नदाता को ताकत देने पहुंचूंगी। आपसे भी कहूंगी, निकालिए समय, निकालिए समय। संसद का सत्र चल रहा है, दबाव बनाना होगा, हमें दबाव बनाना होगा इस सरकार के ऊपर। आप सभी से कहूंगी, वापस अपने आजादी के तमाम शहीदों को, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इस मिट्टी में उनका खून मिला, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आप सबसे एक उम्मीद रखते हुए विदा लूंगी और आप सभी को शुभकामनाएं भी दूंगी। 9 अगस्त आजादी की लड़ाई का वो अंतिम पड़ाव था, जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंतिम लड़ाई 9 अगस्त को यही लड़ी गई थी। उसके बाद 1947 आते आते आजाद भारत वो अच्छी तरह देख भी नहीं पाए थे कि महात्मा गांधी को गोलियों से छन्नी कर दिया गया, और जिसने छन्नी किया था आज उसके गले में हाथ डाल के उसकी पूजा की जा रही है। ये आपको मंजूर है? ये आपको तय करना है कि आपको मंजूर है। खामोश रहेंगे तो आप सभी को कहूंगी, बुलंद करिए। हर एक के अंदर सवाल उठ रहे हैं, हर एक के अंदर आग जल रही है। सवाल कीजिए, मुट्ठी उठाइए और इंकलाब का नारा एक बार फिर से आपको हमें बुलंद करना होगा। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल भारत